3 राज्यों में बीजेपी ने लहराया परचम। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी की आंधी से 3 राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया जमकर और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत की बधाई भी दी। भारत की जनता को पीएम की गारंटी पर भरोसा, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, विकासवाद और सुशासन की ऐतिहासिक विजय है ये। जय भाजपा तय भाजपा। तो पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने ये बातें कही, उन्होंने कहा कि भाजपा की आंधी में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है 3 राज्यों से। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा, विकासवाद और सुशासन की ऐतिहासिक विजय हुई है और जय भाजपा तय भाजपा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी के साथ मनाया प्रचंड जीत का उत्सव। ये बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है, बीजेपी की जीत को लेकर बधाई देते हुए। 3 राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न पहाड़ में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून, धर्मनगरी हरिद्वार के साथ टिहरी, उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने में लगे हैं। जीत के जश्न की ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून के बीजेपी ऑफिस की, जहां सीएम धामी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की प्रचंड जीत पर जश्न मनाते नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत को विकासवाद और सुशासन की जीत बताया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा निरंजनी आश्रम में मिठाई बांटकर और जय श्री राम के उद्घोष के साथ जश्न मनाया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के सानिध्य में संतों ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। वहीं स्थानीय लोग भी उत्साहित नजर आए और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिर इसमें कितना फायदा मिलने वाला। देखिए, अभी 4 जगह जो चुनाव हुआ है इस पे बहुत ही अच्छी बढ़त मिली है, बहुत अच्छी शुरुआत है जी। लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बढ़त मिलेगी और अभी और 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रह सकता है। बीजेपी आएगी सर इसमें। हाँ, तो कैसे लग रहा है कि आम सभा जो आम चुनाव है उसमें भी फायदा मिलेगा? सब में मिलेगा सर। मोदी आएगा हमारा और कोई नहीं आएंगे यहाँ पे। आपको क्या लगता है अभी जो परिणाम आए हैं वो कितने कारगर होंगे? बहुत अच्छे कारगर होंगे इसमें और आगे 2024 का भी चुनाव बहुमत से जीतेंगे। देखो जी, जो ये चुनाव हुए हैं इससे तय होता है जो इस बार जीत आई है बीजेपी के हाथ में, जहाँ पे पहले कुछ नहीं था आज बहुत कुछ, बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। बिल्कुल एक तरीके से, बिल्कुल जिसे कहते हैं पलटा मार देना। वहीं टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान बाजार में मिठाई भी बांटी गई। डबल इंजन की सरकार पूरे देश की जनता चाह रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सराखों में बिठाया और प्रचंड बहुमत से 3 बड़े राज्यों में हमारी सरकार बनाई। उधम सिंह नगर में बीजेपी समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी। इस दौरान उन्होंने अपने विचार भी साझा किए और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। नरेंद्र मोदी यानी जीत की गारंटी, नरेंद्र मोदी यानी जनता की गारंटी, नरेंद्र मोदी यानी गरीब की गारंटी। आज उस सारे विषय को सार्थक साबित होते हुए हम प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक बड़े बहुमत के साथ आए हैं। तेलंगाना में भी हम पहली बार एक बहुत अच्छी सीटें लेकर और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में, तीसरे दल के रूप में उभरी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न मनाना लाजमी है। ऐसे में ये जीत बीजेपी के मिशन 2024 के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट।
4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है और इस जीत में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का अहम रोल रहा है। और इन्हीं स्टार प्रचारकों में से एक है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। धामी ने राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं और वहां पार्टी प्रत्याशियों की जीत में अहम भूमिका निभाई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खिला कमल। सीएम धामी जैसे स्टार प्रचारकों ने दिखाया बल। सीएम धामी ने जहां जहां की चुनावी सभा, बीजेपी का वहां वहां रहा दबदबा। देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी यहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। इस चुनाव परिणाम पर खुशी जताते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि देश में केवल एक गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जो चूंकि डबल इंजन के फायदे, डबल इंजन के कारण से होने वाला विकास आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, इसलिए सबने, ज्यादातर अधिकांश राज्यों ने डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। सीएम धामी इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे। उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, अवैध मजारों के खिलाफ एक्शन जैसे कड़े एक्शन के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सख्त प्रशासक और राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे हैं। पार्टी ने इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी इस छवि को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पुष्कर सिंह धामी को पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके तहत सीएम धामी ने कई जगह पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा की और पार्टी के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जिन सीटों पर सीएम धामी ने जनसभाएं की थी, वहां पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। चुनाव प्रचार के दौरान भी जनसभाओं में जुटती भीड़ और रैलियों में उमड़ा जनसैलाब सीएम धामी की लोकप्रियता दर्शाने के लिए काफी था। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम धामी का क्रेज देखते ही बना था। यहां सीएम धामी की जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली और उसी का नतीजा है उन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को बम्पर जीत मिली है। यहां पुष्कर सिंह धामी ने सांगानेर, झोटवाड़ा, विराटनगर, डग विधानसभा सीट पर रैलियां की थी, जहां पार्टी ने जीत दर्ज की है। संगानेर भजनलाल शर्मा, झोटवाड़ा राज्यवर्धन सिंह राठौर, विराटनगर कुलदीप धनखड़, डग कालूलाल मेघवाल। बीजेपी के इन प्रत्याशियों की जीत में सीएम धामी के प्रचार का बड़ा योगदान माना जा रहा है। वहीं सीएम धामी ने मध्य प्रदेश में भी अपनी पार्टी के लिए जमकर चुनावी रैलियां की थी। यहां इंदौर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी को बम्पर सफलता मिली है, वहीं सागर की खुरई सीट पर बीजेपी के भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर सीएम धामी ने चुनावी सभाएं की हैं, वहां पार्टी को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। सीएम धामी इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बड़े एसेट साबित हुए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। टीम न्यूज स्टेट। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार पर बोले कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश, जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। हार की समीक्षा की जाएगी। दक्षिण में कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत हो रही है। तो ये तमाम बातें सुमित हृदेश ने कही हैं। बिल्कुल, देखिए, जो सारे सर्वे हैं, जो विश्लेषण थे, विशेषज्ञ थे, वो सारे नाकाम साबित हुए और हमारा भी उत्साह बहुत था और मेरे को व्यक्तिगत तौर से विश्वास था कि 4 में से 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। मेरे को बेहद खुशी है तेलंगाना कांग्रेस के संघर्ष के लिए और रेवंत रेड्डी जी ने जिस प्रकार से वहां पे लीडरशिप दिखाई है और कांग्रेस वहां पे शून्य से उन्होंने बिल्कुल वहां पे सरकार की भूमिका में अब वहां पे रहेगी और मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। दक्षिण भारत में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बेहद ही महत्वपूर्ण आकलन है और लेकिन हाँ, जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है, लगातार हो रहा है और ये नुकसान धार्मिक उन्माद मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। क्योंकि अगर आप राजस्थान की बात करें
तो वहां पे लोक हित की ऐसी ऐसी योजनाएं चला रही थी कि 25-25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में था और सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे थे। ओपीएस लागू कर दिया। तब भी ये जो विषय हैं जनता को, खैर जनता जनार्दन और लोकतंत्र जो भारत है और जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस विश्व का, तो उनका जो जनमत है उसको हम नमन करते हैं, उसका साधुवाद करते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया है। टिहरी के सांवली गांव के ज्योतिषाचार्य उमाधर बहुगुणा ने दावा किया है कि बाकी के 2 राज्यों में मिली जुली सरकार होगी। हमारे संवाददाता ने बहुगुणा से खास बातचीत की है, देखिए। बहुगुणा जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। नमस्कार। क्या कहना है आपका, 5 जो राज्य हैं इनमें जो चुनाव चल रहे हैं जी, तो इस समय आपकी जो भविष्यवाणी है क्या है? नहीं, जो इस समय जो है बीजेपी के ग्रह बहुत अच्छे हैं और उनकी जो दशा है, उनकी दशा चंद्रमा की दशा है जो कि बहुत शुभ होने वाली है और मोदी जी के ग्रह भी बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस के ग्रह जो है बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस की दोनों जगह से सरकार हट जाएगी, माने दोनों जगह इस चुनाव में वो जीत नहीं पाएंगे। 2 राज्य हैं, 2 राज्यों में से एक तेलंगाना है। तेलंगाना में भी बीजेपी की भागीदारी रहेगी, माने बिना बीजेपी के तेलंगाना में भी जो है सरकार नहीं बनेगी। हालांकि वहाँ के वो जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है अपनी सरकार को बचाने में सफल हो सकते हैं या उन्हें जो है सरकार बनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उन्हें सहयोग लेना पड़ेगा। कि 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी जी, और 2 राज्यों में मिलजुल कर वो एक स्थानीय जो मिजोरम में वहाँ 2 स्थानीय पार्टियां हैं, वो दोनों मिलके जो है सरकार बनाएंगी और तेलंगाना में बीजेपी प्लस तेलंगाना की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो चंद्रशेखर राव की, वो जो है सरकार बनेगी। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। खबर हरिद्वार से है। यहाँ लक्सर क्षेत्र